तुम लोग मेरे रसोई घर में ही सो जाया करो ना। कभी ऐसा आलीशान रसोई का सामान नहीं देखा है क्या? सही कहा भाभी, नहीं देखा। अरे बहू, तेरी ननद मजाक कर रही है। ये बेचारी तो चाय बनाने आई थी। चाय बनानी है तो अपने मिट्टी के चूल्हे में बनाओ जाकर। मेरे रसोई घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इतने सुंदर सुंदर बर्तन है, मिक्सी है, तुम लोग गंदे कर दोगे। चलो बिटिया, यहाँ से चलो। तुम्हारी भाभी का दिमाग तो इतनी ठंडी के मौसम में भी गर्म ही रहता है। क्या कहा आपने? क्या कहा? कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। मैं तो इससे कह रही थी कि चल अपने कमरे में चल। रागिनी एक अच्छे घर की लड़की थी। उसके माँ बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसे दहेज में रसोई घर का कीमती सामान दे रखा था। एक बार रोहन उसके घर प्लम्बिंग करने का काम करने गया तो दोनों के बीच इश्क हो गया और दोनों की शादी हो गई। लेकिन रोहन तो बेचारा गरीब था, कच्ची मिट्टी के घर में रहता था। अगली सुबह जब रागिनी नहा धोकर बाहर आई तो देखा कि उसकी ननद रसोई घर की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रही थी। रागिनी गुस्से में गई। उसने अपनी ननद को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी वहाँ पर रोहन और उसकी माँ भी आ गए। रागिनी, ये क्या बदतमीजी है? क्यों मारा तुमने मेरी बहन को? तुम्हारी बहन जब देखो तब मेरे रसोई घर के सामान को ही देखा करती है। नजर लग गई तो? मेरे दहेज की रसोई घर के अलावा इस घर में और है ही क्या? अरे बेटा, सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा मत करो। खैर, इस तरह रागिनी हमेशा दहेज में मिले अपने रसोई घर के सामान को लेकर सबको घमंड दिखाया करती थी। किसी को अपने रसोई घर में आने नहीं देती थी। फिर एक रोज इतनी तेज बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई कि उनका पूरा घर तहस नहस हो गया। उस घर में सिर्फ रसोई घर का वो कीमती सामान बचा था जो रागिनी अपने मायके से दहेज में लाई थी। ये सब क्या हो गया? हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जाओ, गिलास के अंदर घुसकर बैठ जाओ। ढेर सारे बर्तन दिए हैं ना तुम्हारे मायके वालों ने, उन्हीं में रहो। उस दिन तुमने ही तो कहा था कि इस घर में दहेज की रसोई के घर के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से मुझे दहेज का सामान दिया था ना, इस वजह से मुझे थोड़ा घमंड हो गया था। लेकिन आज जब हम लोग सड़क पर आ गए तब मुझे समझ में आया कि हमारे पास रसोई घर के अलावा भी बहुत कुछ था जो अब उजड़ चुका है। लेकिन अपनी गलती का प्रायश्चित मैं करूंगी। यही दहेज की रसोई हमारे साथ देगी। पास में प्लेटफॉर्म है, वहाँ चलते हैं। रोहन अपने परिवार को लेकर प्लेटफॉर्म पर चला गया। वहाँ उन्हें थोड़ी बारिश से राहत मिली। तब रागिनी ने कहा, उस गांव में तो हमारा कुछ बचा नहीं। ऐसा करते यही प्लेटफॉर्म पर रहते हैं और मेरे पास दहेज का रसोई का सामान तो है ही। हम चाय बनाकर बेचेंगे। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब हम अपना घर फिर से बनवा लेंगे। बहू, तेरा भी कुछ समझ में नहीं आता। एक पल में गुस्सा हो जाती है, एक पल में इतना ख्याल रखने लगती है। भाभी का नेचर मैं जानती थी, इसीलिए तो मैंने उस दिन भाभी का थप्पड़ खा लिया था। वरना आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं पत्थर उठाकर उसका मुंह का भरता बना देती उसी वक्त। खैर, वो लोग चाय बेचने की बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर स्टेशन मास्टर आ गया। आप लोगों की ट्रेन की टाइमिंग क्या है? टिकट दिखाइए अपना। सर, हम लोगों की कोई ट्रेन नहीं है। हम यही पास के गांव में रहते हैं। इतनी तेज तूफान में हमारा घर बर्बाद हो गया, इसलिए हम अपना सर छुपाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म टिकट दिखाओ। साहब, प्लेटफॉर्म टिकट तो हमने ली नहीं। देखो, तुम लोग परेशानी में हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मेरी जगह कोई और होता ना तो बिना प्लेटफॉर्म टिकट के यहाँ पर बैठने पर तुम लोगों को जेल में डाल देता या जुर्माना लगा देता। चुपचाप यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर चले जाओ, वरना कोई दूसरा आ गया तो छोड़ेगा नहीं। रागिनी का स्टेशन पर चाय बेचने का सपना वहीं टूट गया। रोहन फिर भरी बरसात में अपने परिवार को लेकर वहाँ से चल पड़ा। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी रागिनी को एक जंगल दिखाई दिया। रोहन, वो देखो, बहुत घना जंगल है, वहीं रुकते हैं। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, जंगल में रुकने का कोई टिकट भी तो नहीं लगता। चलो, फिर जल्दी चलो। रोहन अपने परिवार को लेकर जंगल के अंदर घुस गया। वहाँ पर उसने साड़ी और कुछ कंबल मिलाकर तंबू बना दिया। तंबू के अंदर रागिनी ने एक छोटा सा चूल्हा भी बना लिया। रागिनी और उसकी ननद ने मिलकर सबके लिए चाय बनाई, उसके बाद खाना भी बनाया और तब तक रात भी हो चुकी थी। तंबू के बाहर उन लोगों ने आग जला दी और अंदर आराम करने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें बाहर शेर की आवाज आई। बहू, मुझे लगता है बाहर बहुत खतरनाक जानवर है जंगल में। यहाँ रहना हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है। तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर झांक कर देखता हूँ। रोहन तंबू के बाहर जैसे ही निकला वैसे उसने देखा कि थोड़ी दूर पर 4-5 शेर खड़े थे। रोहन शेरों को देखकर डर गया। लगता है ये रात मेरे परिवार की आखिरी रात है। तभी अचानक एक शेर रोहन की तरफ दौड़ा, लेकिन रोहन ने जलती हुई लकड़ियां उन शेरों की तरफ फेंक दी और अपने परिवार को लेकर जल्दी जल्दी भाग गया। अरे, और तेज भागो, वरना वो शेर हमें खा जाएंगे। ऊपर वाले का शुक्र था कि वो लोग किसी तरह जंगल से बाहर आ गए। अब रोहन अपने परिवार को लेकर रात भर सड़कों पर ही टहलता रहा।
सुबह के करीब 6 बजे एक बहुत बड़े मैदान में उन्हें एक एरोप्लेन जो कि क्रैश हो चुका था वो दिखाई दिया। माँ, रागिनी, वो देखो, लगता है कोई हवाई जहाज क्रैश होकर बहुत दिनों से यहाँ पर पड़ा है। उसकी हालत इतनी बुरी भी नहीं लग रही। चलो देखते हैं। रागिनी और उसके ससुराल वाले उस एरोप्लेन के अंदर घुस गए। अंदर बहुत सारी जगह थी। अंदर से वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, बस कुछ कुर्सियां टूटी फूटी थी। अब हमें फाइनली सबसे अच्छी जगह मिली है। इस एरोप्लेन का दरवाजा भी मजबूत है, यहाँ कोई भी जानवर नहीं आ सकता। रात भर पैदल चलते चलते मैं तो बहुत थक गया हूँ। चलो अब हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर सुकून की नींद सो जाते हैं। तो इस तरफ फाइनली रोहन का पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। शाम के वक्त जब रोहन की नींद खुली तब उसने खिड़की की तरफ देखा कि बाहर बादल ही बादल थे। रागिनी, माँ, बहन, जल्दी उठो। ये देखो, हम लोग आसमान में हैं। कोई हवाई जहाज चला रहा है। अरे तो यहाँ पर खड़े खड़े डायलॉग बाजी क्यों कर रहे हो? रोहन भागकर जल्दी से आगे की तरफ गया तो देखा कि एक पायलट हवाई जहाज चला रहा था। पायलट रोहन को देखकर मुस्कुराया। आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपको तो हमें भगा देना चाहिए था। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। तुम अपने परिवार के साथ कितनी सुकून की नींद सो रहे थे। मैं भला क्यों जगाता तुम लोगों को? कुछ सालों पहले यह एरोप्लेन मेरी गलती से ही क्रैश हो गया था। इसमें मेरा पूरा परिवार बैठा था। सब ये दुनिया छोड़कर चले गए। मैं अकेला ही बचा हूँ, इसलिए कभी कभी यहाँ आता हूँ। इसे रिपेयर करता हूँ, थोड़ी देर चलाता हूँ, फिर वहीं खड़ी कर देता हूँ। इस हवाई जहाज के साथ मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे परिवार को देखा तो मुझे अपना परिवार याद आ गया। पहली बार एक अच्छा इंसान मिला तो कम से कम। जाओ, तुम लोग आराम करो। मैं उसी जगह प्लेन लैंड कर दूंगा, चिंता मत करो। रोहन ने खुशी खुशी सारी बात अपने परिवार को पीछे आकर बता दी। थोड़ी देर बाद रात हो गई और पायलट ने उसी मैदान में लैंड कर दिया। पायलट भी पीछे आ गया। ये जगह वीरान पड़ी है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है मेरे अलावा। तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मैं तो अकेला हूँ। ऐसा क्यों बोलते हो आप? आज से हम सब आपका परिवार ही हैं। अगर बुरा न माने तो मेरे दिमाग में एक प्लान है। हाँ हाँ, बोलिए। अब इस एरोप्लेन का कोई इस्तेमाल तो है नहीं। अगर हम आप चाहें तो इस प्लेन के अंदर ही हम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। मेरे पास रसोई का सारा सामान भी है। हम ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी बहन। मैं तो परमिट लेकर बैठा हूँ, पर मुझे कोई अच्छी टीम नहीं मिल रही थी। अगर परिवार मिलकर एक साथ रेस्टोरेंट चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। अगले दिन से उस हवाई जहाज के अंदर ही उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बना दिया। पायलट से उसे बहुत अच्छा डेकोरेट करा दिया और ऑनलाइन प्रमोशन करने लगा। थोड़े ही दिनों बाद बहुत सारी जनता एरोप्लेन रेस्टोरेंट में आने लगी। रोहन ने कुछ ही महीनों बाद अपना गांव वाला घर पक्का और आलीशान बनवा लिया ताकि वो हर तूफान का सामना कर सके। और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।